जय जगन्नाथ। वंदे मातरम। जय बाबा मोहन राम की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिल से अशेष अशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ संजीव जी को, जो ये परिक्रमा मोहन बाबा का परिक्रमा शुरू किए थे आज से 7-8 साल पहले यूआईटी से। क्योंकि हर चीज़ में जैसे बच्चे को पहले चलने के लिए तकलीफ होता है, तो ऐसे ही हर कोई काम करने से पहले कठिन परिस्थिति गुजरना पड़ता है। तो केवल वही जानते हैं किस परिस्थिति में गुजर कर आज 101 परिक्रमा संपूर्ण हो गया है। एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि हमने 101 परिक्रमा को कंप्लीट कर। साथ में अशेष अशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत विकास परिषद में जितने भी मेरे बड़े गुरुजी हैं या भाई बहन हैं, सबको अशेष अशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके साथ मिलकर आज 101 परिक्रमा संपूर्ण हुआ। 101 परिक्रमा के दौरान बहुत ऐसे चमत्कार चीज़ घटे हैं जो हम शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। भगवान का कृपा है, ये चीज़ हुआ है, 101 भी कंप्लीट हुआ है। इसके चमत्कारियों के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा भगवान का महिमा बताना जा रहा हूँ। इसके बाद सारे चमत्कार के बारे में हम बात करेंगे। हम लोगों को जब कोई समस्या होती है, आप लोग सब जितने भी किसी को समस्या होती है, वो कहाँ जाते हैं? भगवान को याद करते हैं। चाहे कोई चोरी कर रहा है तो वो यही याद करता है, भगवान इस बार बचा लो। कहीं पर भी किधर जाते हैं भगवान को याद करते हैं। लेकिन भगवान को अगर कुछ पूछना हो, सवाल है मन को, वो कहाँ जाते हैं? भक्तों के पास जाते हैं। ऐसे एक महिमा बताने जा रहा हूँ आपको। एक दिन भगवान के मन में बहुत सारा क्वेश्चन आया, जो उसका सवाल का आंसर ढूंढ नहीं पा रहे थे वो। आप सोच रहे हो कि भगवान को ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो उनके मन में जो वो नहीं ढूंढ पा रहे थे आंसर। वो तो जगत के पति हैं, भगवान स्वामी हैं, सब निरंतर है, निरामय है, अंतर्यामी है, तो सब जानते हैं उनके मन में क्या क्वेश्चन आया। चलो सुनते हैं। एक दिन भगवान के मन में बहुत सारे सवाल आए, तो उन्होंने किसको याद करूं, क्या उसको याद करूं, तो एकदम से आया मैं नारद जी को याद करता हूं। तो उन्होंने नारद को स्मरण किए, तो नारद आके पहुंच गए, नारायण नारायण बोल के स्वामी मुझे याद किए, हे प्रभु मुझे याद किए, मेरा सेवा को क्या ज़रूरत पड़ा आप किसी लिए बुलाएं। और जैसे हमारा अगर स्कूल का टीचर है, अगर हमें बुला लेते हैं तो हमारे मन में 100 सवाल उठता है। कहीं बदमाशी तो नहीं किया, कोई चोरी तो नहीं किया, कोई पढ़ाई में कमी नहीं, मार्क कम हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाता है। सेम एटीट्यूड जब नारद को भगवान याद किए, तो नारद डरे डरे आके पहुँचे, भगवान क्यों मुझे याद किए, क्या प्रॉब्लम कर दिया, कहाँ कुछ गड़बड़ तो कर नहीं दिया। वैसे नारद कली मतलब झगड़ा करने में एक्सपर्ट रहते, उसके बाद पहुँचा दे देते हैं। तो इसलिए पता नहीं कहाँ से किसके बाद गड़बड़ कर दी, इसके मन में बहुत सारे सवाल आते थे। वो डरे डरे पहुँचे, है स्वामी मुझे याद किए। तो भगवान बोले कि डरो मत, मेरे मन में क्वेश्चन है भगवान, मेरे मन में बहुत सारे समस्या है जो मुझे विचलित कर रहा है, उसका मतलब जवाब चाहिए, आंसर चाहिए। नारद सुन के प्रभु आपके मन में सवाल है। तो भक्त जो होते हैं ना, जैसे भगवान के भक्त नारद हैं, तो भक्त हमेशा चाहते हैं कि प्रभु को, जैसे हम चाहते हैं जब स्कूल में टीचर को खुश रखने के लिए सर कैसे भी करके वो बढ़िया मार्क रखे, वैसे तो भक्त चाहते हैं कि स्वामी की हमेशा सेवा करें, उनके मन में कोई कष्ट आने ना दे। तो जब उनके मन में क्वेश्चन आया, सवाल आया, तो भगवान ने क्वेश्चन पूछे कि नारद मेरे मन में एक क्वेश्चन है, मैं एक सवाल को लेकर बहुत विचलित हूँ। तो नारद ने पूछे प्रभु आज्ञा करे, मैं आपको कोशिश करूँगा, आप तो अंतर्यामी, आप सब जानते हैं, लेकिन आपको मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो भगवान बोले कि कोई भी सवाल का आंसर दोगे आप सोच समझ करके दोगे, इतना मेरे को कॉन्फिडेंट है। जैसे आपको भी, जैसे कोई अच्छा पढ़ाई करता है तो भगवान के ऊपर विश्वास होती है, मतलब टीचर के ऊपर विश्वास होती है कि वो बच्चा मेरे को करेक्ट आंसर देगा। तो इसे भगवान ने नारद को बोले कि मैं जानता हूँ कि इसका सॉल्यूशन आपके पास है, तो आप ही मुझे इस सवाल का आंसर दे सकते हो। तो नारद ने बोले स्वामी पूछिए। तो भगवान ने ये बोले कि कलियुग में कहाँ रहूँ? पाताल में ऑलरेडी कोई भी जाके पहुँच जाएगा। लोग पाताल भी खोदाई दिए हैं, साइंटिस्ट हैं, समुद्र को भी माप लिए हैं कहाँ किधर है, ऊपर चंद्र सूर्य सबको माप लिए, कहाँ रहूँ मैं?
हर जगह मनुष्य पहुंच जाएगा। जैसे साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट है, बहुत सारे हर जगह जाके पहुंच जाएंगे। तो नारद ने बोले हाँ प्रभु ये बात भी सही है, लेकिन आप रहोगे कहाँ कलयुग में। नारद जी ने बोले भगवान स्वामी जी इसका आंसर मेरे को मिल गया है। तो भगवान ने बोले बोलो बोलो जल्दी बोलो इसका आंसर। तो नारद जी ने बोले मनुष्य कितना भी डेवलप करे, चाहे वायुमंडल तक मंगल शनि शुक्र रवि सूर्य चंद्रमा हर जगह चला जाए, चाहे समुद्र पूरा छांट ले, चाहे पाताल पूरा ढूंढ ले, लेकिन खुद के शरीर को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तो आपको मेरा यही गुजारिश है कि भगवान हे स्वामी आप मनुष्य शरीर में भी रह जाओ, ये आपके लिए सबसे सेफ जगह रहेगा। और आप सब देख सकते हैं, सब एक्टिविटी देख सकते हैं, सबको प्राण में जाएगा, सबका एक्टिविटी देख सकते हैं। तो भगवान दोनों आँखों से देखते रह गए कि भले ही मैं अंतर्यामी हूँ, लेकिन भक्त के बिना मैं अधूरा हूँ। तो एक कहावत है भक्त के मन में है भगवान। तो नारद जी ने वो प्रूव करके दिखा दिए। तो भगवान उस दिन से कलियुग में हर प्राणी में वो उपलब्ध हैं। इसीलिए हम किसी के ऊपर अगर पैर लग जाता है ना तो उसको नमस्ते करते हैं, इसीलिए हम उसको नमस्ते करते हैं कि हर शरीर में भगवान है। तो इसीलिए भगवान यही किए हर जगह में हूँ, आपको पुकारो तो सही, आपके भाई बन के, बंधु बन के, दोस्त बन के, दुश्मन बन के, हर जगह मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप न्याय करोगे मैं न्याय के साथ हूँ, आप अन्याय करोगे तो आपको मानने के लिए भी मैं आपको दुश्मन बन के खड़ा हूँ। पहले चमत्कार ये हुआ, इतने भक्तगण आए कहाँ से। हाँ मैं मानता हूँ कुछ लोगों को इनवाइट भी किया गया है, लेकिन इतनी भारी संख्या के भक्त बाबा ही बुला सकते हैं। एक भगवान ने एक पंथ लिखे थे कि आप एक बार हाथ बढ़ाओ, मैं हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ। जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, खाटू श्याम जी, बद्रीनाथ, ऐसे बहुत जगह हैं भगवान के तीर्थ स्थली हैं, आस्था है। कुछ लोग ये कह देते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जा नहीं सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। वो कभी भी ज़िंदगी में जा ही नहीं सकेंगे। लेकिन आपको प्रेम से भक्ति से पुकार, बाबा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, भगवान आपके पास आना चाहता हूँ, श्याम जी आपके पास आना चाहता हूँ, उसके बाद उन्हीं का हो जाती है। वो किसी तरह आपको दर्शन के लिए आपको बुला ही लेंगे। यही चमत्कार आज बाबा मोहन राम के परिसर में दिखाए गए। जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तों बाबा के थे जो आना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं भक्तों भगवान को दर्शन करने के लिए। लेकिन ऐसे परिक्रमा में जो लोग आना चाहते हैं, जो भगवान साक्षात दर्शन करते हैं, आपके साथ चलते हैं, भीड़ में आपके साथ रहते हैं। एक परिक्रमा ऐसा दिन है जिस दिन भगवान बाबा खुद पहाड़ी से नीचे उतर के आपके साथ चलते हैं। ऐसा एक दिन होता है जिस दिन परिक्रमा होता है, उसी दिन ही ये संभव होता है। आपको बाबा मोहन राम कभी ऊपर नहीं मिलेंगे, परिक्रमा के दौरान भक्तों के साथ मिलेंगे। मैं अशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट घनश्याम गुप्ता जी को। मेरा चमत्कार पहला और आखिर वही थे। इस उम्र में बाबा के प्रति जो भक्ति है वो मैं उनसे नमन करता हूँ। परिक्रमा में ठीक एक दिन पहले, यानी कि मैं बात करूँ तो 19 नवंबर को पूरी रात 12-1 बजे तक जगना और सुबह 4 बजे उठ के फिर आना। और आप लोगों को पता है कि नीचे से ऊपर तक चढ़ने के लिए अच्छे लोगों को हालत ख़राब हो जाती है, 1 बार 2 बार नहीं जा सकते। लेकिन
इस उम्र में बाबा ने उनको इतना शक्ति दिए हैं। एक एक चीज़ के ध्यान पे रखते हुए, यहाँ पे बैनर लगेगा, यहाँ पे आपका फूल सजाया जाएगा, यहाँ पे आपका स्वागत के लिए ये फूल सजाया जाएगा, और फूल लाके जो भक्तगण जाएंगे उनके ऊपर फूल बरसात करना, सारे कार्यक्रम को पूरा परफेक्ट तरीके मेंटेन करना इस उम्र में बाबा के शक्ति है, बाबा के आशीर्वाद है, तो ये पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि लोग कुछ काम किया जा सकता है, पर खुद इतना काम करना इस उम्र में ये एक आश्चर्यजनक है मेरे लिए। चमत्कार देखने की मिला होगा आप लोगों को कि पहली बार ऐसा हुआ, मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर भाग लिए। हर एक भक्तगणों को आना, उनका जलपान करना, अच्छी तरह स्वागत करना, पूरी तैयारी करना, ऐसा भिवाड़ी में एक पहली बार देखने वक्त मिले, और ये सिर्फ बाबा का चमत्कार की वजह से पॉसिबल हुआ। एक चमत्कार देखने की मिला होगा आप लोगों को, कुछ भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे अगर कोई पार्टी जाती है तो कोई पार्टी नहीं जाता है। एक पार्टी जाएगा, दूसरे पार्टी नहीं जाएगा, दूसरे पार्टी जाएगा, तीसरे पार्टी नहीं जाएगा। लेकिन 101 परिक्रमा में एक अनोखी घटना घटा। हर तरह के पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टी वहाँ मौजूद थे और सब मगन थे। कोई पार्टी, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का बंधन नहीं, सब अपने मगन थे। सबके नारा एक ही था, जय बाबा मोहन राम की, मोहन बाबा पार करेगा। तो ये एक आश्चर्यजनक चमत्कार था, पहली बार में भिवाड़ी में देखने को मिला मुझे। और एक चमत्कार देखे होंगे आप, इतनी बड़ी भीड़ भड़ाका में इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब लाइन में चलना, गाड़ी वाला को साइड देना, पैदल यात्री को साइड देना, एम्बुलेंस को साइड देना, और समय के हिसाब से बराबर चलना, एक ही नारा लगा के, ये बाबा का एक चमत्कार था। नहीं तो थोड़ी अगर कहीं भीड़ हो जाती तो वहाँ पे पंगा शुरू हो जाती, कौन किसके ऊपर पैर रख दिया, कोई किसके ऊपर पानी फेंक दिया, कोई किसके ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया। लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद सब अपने अपने भक्त भगवान की भक्ति में मगन थे। कोई किसी के ऊपर गिरे पड़े, कोई किसी को मतलब नहीं था। सबके अंदर, सबके दिलों में बाबा बैठे थे। एक ये बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिले। एक चमत्कार ऐसे देखने को मिला, कई कहाँ से आया है। मैंने काफ़ी लोगों से मिला जो तमिलनाडु से आए हैं, कोई बरसाना से आए हैं, कोई जयपुर से आए हैं, कोई हरियाणा से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं। मतलब बाबा ने कहाँ कहाँ से भक्तों को बुलाए हैं, किसके मन में बैठ के बुलाए हैं, उनके हृदय में जाके बुलाए हैं कि आओ एक परिक्रमा में भाग लो। सबके कंठ में जाके बैठे। रविवार का दिन आखिर बहुत लोग रेस्ट करते हैं कि एक दिन संडे को ही रेस्ट मिलता है नॉर्मली सब लोगों को, लेकिन उसी दिन भी लोग ने सुबह उठ के 5, साढ़े 6 बजे आके भाग लिए। एक बहुत बड़ा चमत्कार है ये, बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है, जो इतने लोग कहाँ कहाँ से आके यहाँ पे भाग लिए। बहुत लोगों को गाना भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हिंदी में था, तमिल वाले को समझ में नहीं आ रहा था, तेलुगु वाले को समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो नाचने में मगन था। प्रेम से, भक्ति से सब नाचने में मगन थे।